प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम कुलुस्सियों 21 भाग का अध्ययन करेंगे और कुलुस्सियों 3 अध्याय 15 पद से 17 पद तक पढ़ेंगे। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सिद्ध ज्ञान साहित्य और एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं मेरे अजीजों। एक देह होकर बुलाए गए हैं। आप और मैं बुलाए गए हैं एक देह होकर। हम मसीह की देह हैं। और मेरे अजीजों एक देह होकर कहता बुलाए गए हैं प्रभु का दास पौलुस उसकी शांति के लिए, मसीह की शांति के लिए। बहुत से विश्वासी कहते हैं कि उनके जीवन में शांति नहीं। मेरे जीजो प्रभु ने तो हमें शांति के लिए एक देह बनकर शांति के लिए बुलाया है। शांति कई बार क्यों नहीं हमारे अंदर होती? क्योंकि हम अंग होने के नाते देह में नहीं जुड़े रहते। जब अलग अलग रहते हैं तो भी हम शांति को नहीं पाते, शांति में नहीं चलते, शांति की कमी महसूस करते हैं। तो मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तो मेरे जीजो उसकी शांति में चलने के लिए एक देह में हमें जुड़े रहना है। एक देह में जुड़े रहकर उस सिर के अधीन रहना है। मेरे जीजो उसके बाद हम देखेंगे शांति जो है परमेश्वर के वचन में बहुत बार शांति का जिक्र किया जाता है। शांति के कुछ अर्थ आज हम देखेंगे। पहला अर्थ है जीवन तथा शरीर की पूर्णता। जीवन की पूर्णता तथा शरीर की पूर्णता। दूसरा, दो लोगों या दो पार्टीज के बीच सही संबंध। दो लोगों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में सही संबंध को शांति कहते हैं। तीसरा, संपन्नता, खुशहाली, सफलता या पूर्ति। तीसरा है संपन्नता। जब हम संपन्न होते हैं, खुशहाल होते हैं, प्रॉस्पर होते हैं तो वो शांति हमारे अंदर होती है। और सक्सेस, सफलता या फुलफिलमेंट, पूर्ति। तो मेरे अजीजों ये ग्रीक में जो शालोम शब्द है उसके ये अर्थ अलग अलग बताए गए हैं। फिर है शुभ कामना। जब हम ग्रीट करते हैं कि किसी से मिलते हुए या जाते हुए तब हम शांति बोलते हैं। शालोम का अर्थ भी शांति है। तो आशीष के रूप में हम शांति बोलते हैं। तो मेरे जीजो ये मसीह की शांति बोला गया है। मसीह की शांति जिसके लिए हम एक दूसरे हृदय होकर बुलाए गए हैं। ये शांति मसीह हमको देता है। ये शांति मसीह में बने रहने के द्वारा, उसके साथ नजदीकी का संबंध बनाए रखने के द्वारा, उसके अधीन चलने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा
ये शांति हमारे अंदर बनी रहती है। मेरे अजीजों, उसके बाद फिलिप्पियों 4:6 और 7 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्यों हमारे विचार और हमारे हृदय कई बार भटकते रहते हैं? जब मसीह की शांति को हम अपने विचारों और हृदयों को सुरक्षित रखने नहीं देते। और मसीह की शांति, परमेश्वर की शांति कैसे हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखेगी? जब हम निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करेंगे। जब हम अपनी विनतियां, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करते हैं, और उससे पहले लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। जब किसी बात की चिंता हम नहीं करते, क्यों नहीं करना? क्योंकि वचन में लिखा, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे अजीजों, जब सारी चिंता उस पर डाल देते हैं तो हम में चिंता नहीं रहती, और जब चिंता नहीं रहती तो शांति बनी रहती है। मेरे अजीजों, और इसके साथ साथ हमें अपनी विनतियां, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख लाने हैं। संदेह के साथ नहीं, डर के साथ नहीं अपनी विनतियां, प्रार्थनाएं, निवेदन लाने, बल्कि धन्यवाद के साथ। इस धन्यवाद के साथ कि प्रभु तू हमारी सुनता है, तू हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, तू हमारा जीवित प्रभु है, सुनने वाला, जवाब देने वाला प्रभु है। मेरे जीसो, उसके बाद यही 3:15 में, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मसीह की शांति हमारे हृदयों में राज्य करना चाहती है। इसके लिए मेरे जीसो, हमें तरसने की जरूरत नहीं। वो इतना भरना चाहता है प्रभु अपनी शांति से, ताकि हमें ये राज्य करे, ये हम में दिखाई दे, ये हम में से बहे, ये हम जब बात करें तो पता लगे कि हम शांति से भरे हुए हैं। जब कोई कार्य करें, दूसरों के साथ व्यवहार करें, सेवा करें, तो पता लगे कि सचमुच ये शांति हम में राज्य करती है। मेरे जीसो, उसके बाद तुम एक देह होकर बुलाए भी गए, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। अगली बात प्रभु का वचन कहता है कि हम धन्यवादी बने रहें, धन्यवाद करें। मेरे जीसो, 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में प्रभु का दास पौलुस कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कितनी बातों में धन्यवाद करो जी? हर बात में धन्यवाद करो। जितनी भी बातें परमेश्वर के सामने लानी है, जितनी बातों का हम सामना करते हैं, उन सब बातों में हम प्रभु का धन्यवाद करें। भजन 95:2 पद, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। प्रभु की हजूरी में जब हम आते हैं, धन्यवाद करके आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। मेरे जीजो, आप और मैं परमेश्वर के बच्चे, हम मांगते नहीं, मांगते हर टाइम मांगते रहते हैं। लेकिन मेरे जीजो,
हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने जो भी उपकार हमारे जीवन में किए हैं, उसने जो प्रेम हमसे किया है, दया हम पर की है, जीवन हमें दिया है, उसके वचन के लिए, आत्मा, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, सांस के लिए, जीवन के लिए, हर बात के लिए, उन सब कुदरती चीजों के लिए भी जो प्रभु ने हमें दी है। जमीन हमें दी है ताकि इस पर हम चले फिरें, जीवन गुजारें। सूर्य प्रभु चमकाता है ताकि हम दिन में रोशनी पाकर जिंदगी गुजार सकें। रात को चांद और तारों के द्वारा रोशनी देता है, हवा बहाता है। मेरे चीजों, सब चीजों के लिए धन्यवाद करें। पेड़ जो लगाए हैं, जो भी सब्जियां, फल परमेश्वर ने लगाए हैं, सब कुछ जो खाने के लिए उसने हमें दिया है, उनके लिए धन्यवाद दें। और सबसे बढ़कर जो आत्मिक आशीषें उसने हमें दी हैं, उनके लिए धन्यवाद करिए। उद्धार के लिए, महान उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए धन्यवाद करें। हर बात में धन्यवाद करें और हर बार हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। जब प्रभु की हुजूरी में आए, धन्यवाद करते हुए आए। धन्यवाद मेरे अजीजों। उसके आगे भजन 100 उसके 4 पद, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके फाटक में जब हम प्रवेश करते हैं, धन्यवाद करते हुए प्रवेश करें। भजन 59 पद 30, यहां लिखा, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा। 31 पद, यह यहोवा को बैल से वर्ण सींग और खूर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। मेरे जीजों, धन्यवाद का बलिदान, हमारा धन्यवाद परमेश्वर को बैल का यदि बलिदान चढ़ाएं, उससे ज्यादा भाता है, उससे ज्यादा हमारा प्रभु परमेश्वर उसे पसंद करता है। मेरे जीजों, भजन 50 उसकी 23 पद में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जब हम धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसको ऊंचा करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं। तो धन्यवाद का करने वाला प्रभु कहता मेरी बढ़ाई करता है। मेरे जीजों, उसकी महिमा करें, उसकी बढ़ाई करें, हर समय धन्यवाद करने के द्वारा। मेरे जीजों, धन्यवाद यदि हर समय हम करते हैं, यदि धन्यवाद हमारे मुंह से हर समय निकलता है, तो हम दूसरों की निंदा करने के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरों की बुराई करने के लिए जीभ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरों को श्राप देने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरों की गिराने के लिए जीभ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो निकम्मी बातें, जिन बातों का लेखा हमारा प्रभु लेगा, हर निकम्मी बात का, वो निकम्मी बातें हम बोलने से बचे रहेंगे। कब? जब धन्यवाद हम करते हैं, हर बात में धन्यवाद करते हैं, हर समय धन्यवाद करते हैं, उसकी हुजूरी में धन्यवाद करते हुए आते हैं। मेरे जीजों, कुलसियों 2 अध्याय उसके 7 पद के आखिरी पद में लिखा है, अधिकाधिक धन्यवाद करो, बहुत धन्यवाद करो, ज्यादा धन्यवाद करो, हर समय धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। मेरे जीजों, धन्यवाद करना सीखें। यदि आज तक आपने नहीं सीखा, तो धन्यवाद करना शुरू कर दें आज से। हर बात के लिए धन्यवाद करें, उसके प्रेम के लिए, दया के लिए, सब बातों के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करना हमारे जीवन में बहुत ही इसका महत्व है। मेरे चीजों, इफिसियों 5 अध्याय उसके 18 पद में प्रभु का दास पौलुस कहता है, आत्मा से भरपूर होते जाओ, दाखरस से मतवाले ना बनो, पर आत्मा से भरपूर होते जाओ। उसके बाद कुछ 2-3 पदों में
पौलुस आत्मा से भरपूर व्यक्ति में क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में बताता है। और 20 पद में वो कहता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मेरे जीजो, जो विश्वासी सदा सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता है, वो आत्मा से भरा हुआ जीवन व्यतीत कर रहा है। ये लक्षणों में से एक लक्षण है आत्मा से भरे हुए जीवन का। मेरे जीजो, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति धन्यवाद करता है, और धन्यवाद करने वाला व्यक्ति आत्मा से भरता है। जो जो हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसकी आत्मा से हम भरते जाते हैं। मेरे जीजो, उसके बाद 3:16 में, कुलुस्सी 3:16 में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अपने हृदय में क्या बसने देना है जी? मसीह के वचन को, परमेश्वर के वचन को क्यों अपने अंदर बसने देना है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें डांटता है, हमारी भलाई के लिए, हमारी तरक्की के लिए। तो मेरे जीजो, परमेश्वर का वचन तुम में अधिकाई से बसने पाए। मेरे जीजो, यदि हम सिर्फ हर इतवार को ही चर्च भवन में जाकर प्रभु का वचन सुनते हैं, तो उससे हम अधिकाई से प्रभु का वचन हमारे हृदयों में नहीं बसेगा, नहीं बस सकता। इसके लिए मेरे जीजो, प्रतिदिन प्रभु के वचन के साथ समय व्यतीत करना शुरू करना है। प्रतिदिन सुबह, दोपहर को, शाम को, जब भी समय मिलता है, समय निकालकर प्रभु का वचन पढ़ें। मेरे जीजो, प्रभु के वचन में यहोशू 1 अध्याय उसकी 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, ये तुम्हारे हृदय में वो जो है अधिकाई से बसने पाए। ये वचन तुम्हारे चित्त से ना उतरे। इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना। कैसे दिन रात ध्यान दिए रहेंगे? कैसे हो सकेगा कि ये हमारे चित्त से वचन ना उतरे, ना दूर हो? जब हम प्रतिदिन वचन पर ध्यान करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, वचन पर मनन करेंगे, वचन को अपने हृदय में रखेंगे, वचन को याद करेंगे। मेरे जीजो, तो क्या होगा? वो हमारे हृदय में बसेगा। उसके बाद भजन 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, ये उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में 1 पद में कहता है, धन्य है वो व्यक्ति, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। मेरे जीजो, यहोवा की व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रसन्न रहना सीखें। ये शहद से भी ज्यादा मीठा है। मेरे जीजो, हमारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। ये हमारे लिए जीवन की रोटी है। ये हमारे लिए जीवन का जल है। इसकी इच्छा करें, इसकी चाह करें। मेरे जीजो, यदि आज इस समय आप में से कोई ऐसा है जिसको वचन की भूख प्यास नहीं लगती, प्रार्थना की, आराधना की भूख प्यास नहीं लगती, आपका दिल नहीं करता, तो इसका अर्थ यह है मेरे जीजो, आपके अंदर कोई ना कोई आत्मिक रोग है। अपने आप को जांचें और प्रभु से कहें कि
प्रभु उस रोग को जीवन में दूर से दूर कर, उस पाप को, उस शरीर या संसार की अभिलाषा को जिसमें हम जीवन गुजारने लग जाते हैं, जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के वचन की भूख प्यास कम हो जाती है, आराधना की भूख प्यास चली जाती है। हमारा दिल नहीं करता आराधना करने और वचन पढ़ने को, और कई बार तो संगति में जाने के लिए इतवार को भी दिल नहीं करता। मेरे जीजो, यदि आज कोई ऐसा आप में से है तो पश्चाताप करे, नई रीति से अपना जीवन प्रभु के हाथों में अर्पण करे। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु की बड़ी योजना आपके लिए है। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, सामर्थ देना चाहता है, अपनी आत्मा से आपको भरकर वो बहुतों के लिए बरकत बनाना चाहता है। वो आपके जीवन को उससे पहले बदलना चाहता है। वचन मिलकर धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। आज प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे अंदर धर्म की बातों की भूख प्यास पैदा कर दे, ताकि मैं तेरे साथ साथ प्रतिदिन चल सकूं, मैं तेरे वचन से, तेरी आत्मा से भरकर जीवन गुजार सकूं और तेरी सेवा कर सकूं। मेरे जीजो, उसके बाद याकूब 1:21 पद में लिखा है, सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। जब प्रभु का वचन हम सुनते हैं, हमारे हृदय में वचन बोया जाता है। जब आप वचन पढ़ते हैं या सुनते हैं, आपके अंदर वचन बोया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु का सेवक कहता है, उसे नम्रता से ग्रहण कर लें, उसे जड़ पकड़ने दें, उस वचन को अपने अंदर ठहरने दें, उस वचन में आप बने रहें, उस वचन को आप पकड़े रहें, उस वचन में आप चलते रहें, बढ़ते रहें, नम्रता से ग्रहण करें। तो क्या होगा? जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। मेरे जीजो, जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, हमारी आत्मा का उद्धार हो जाता है, आत्मा बच जाती है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। लेकिन हमारा जो प्राण है, जिसमें बुद्धि, इच्छा, भावनाएं हैं, इसका बचाव, इसका उद्धार परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। जो जो हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसको अपने अंदर जड़ पकड़ने देते हैं, उसको अपने अंदर बने रहने देते हैं, तो हमारे वो जो है बुद्धि नई हो जाती है वचन के द्वारा। जब बुद्धि नई होती है तो हमारा अंदर का जो मनुष्य है, जो नया मनुष्य है, जो मसीह का स्वभाव है, उसके हम अपने आप को अधीन आसानी से कर देते हैं। और जब हमारी बुद्धि नई नहीं होती तो हम पुराना जो मनुष्य है, जिसमें आदम का स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव है, हम अपने आप को उसके अधीन कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है मेरे जीजों कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा प्राण या हमारी बुद्धि प्रतिदिन नई हो। प्रतिदिन जब नया होता है, उसको प्राण का उद्धार बोला गया है। और ये प्राण का उद्धार जो है, हमको प्रतिदिन चाहिए। मेरे जीजो, मरकुस 4:14 से 20 पद में प्रभु यीशु ने उदाहरण दिया कि बीज बोने वाला बीज बोता है, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा, उसको तुरंत पंछियों ने आकर चुग लिया। और प्रभु वचन में बताते हैं कि पंछी जो है शैतान है, शैतान तुरंत आकर वचन को चुग लेता है। मार्ग के किनारा, ये ऐसे हृदयों के बारे में बताता है जो अपने आप को तैयार नहीं करते। मार्ग के किनारे की जमीन तैयार नहीं की गई थी, इसलिए पंछी आकर चुग ले गया, शैतान चुग ले जाता है जब अपने हृदयों को वचन के लिए तैयार नहीं करते। मेरे जीजो, उसके बाद
प्रभु कहता है कुछ बीज जो है वो पथरीली जमीन पर गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ अच्छी जमीन पर गिरा। जो अच्छी जमीन में गिरा वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आया। मेरे चीजों, बहुत बार हमारे अंदर पथरीली पत्थर होते हैं, उन पत्थरों को दूर करना है। बहुत बार हमारे अंदर झाड़ियां होती हैं, उन झाड़ियों को दूर करना है। ये पत्थर, ये झाड़ियां आत्मिक जीवन में रुकावट होती हैं। तो मेरे अजीजों, पत्थरों को जब हम दूर करेंगे, सख्त दिली को दूर करेंगे, तो वचन जो है जड़ पकड़ेगा। अगर जड़ पकड़ेगा, फल लाएगा। और मेरे अजीजों, जो की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ, ये झाड़ियां हैं जो हमारे अंदर वचन को बढ़ने नहीं देती। युग की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ बढ़कर झाड़ियों की तरह वचन को दबा लेता है। तो इन सब पर हमने जय पानी है मेरे चीजों। प्रभु हमें जय देना चाहता है, उसकी इच्छा है हम इन पर जय पाकर चलें। तभी हमारी जमीन, हमारे हृदय की जमीन, हमारे जीवन की जमीन अच्छी जमीन बनेगी, जिसमें वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएगा। और हम दूसरों के लिए आशीष बनेंगे, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। मेरे जीजो, उसके बाद है और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। मेरे जीजो, जब मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देंगे, तो ही हम दूसरों को सिद्ध ज्ञान बांट सकेंगे। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। पहले हमारी आंखें वचन के द्वारा खुलनी जरूरी है। पहले हमें ज्योति में चलना शुरू करना है, तो ही हम जो अंधकार में हैं उनकी सहायता कर सकेंगे कि वो भी ज्योति में चलें, परमेश्वर की ज्योति में चलें। मेरे चीजों, तो सत्य ज्ञान के साथ हमें दूसरों को सिखाना है। ये परमेश्वर के सेवकों के लिए सिर्फ ये वचन नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के दासों, पास्टर्स के लिए वचन नहीं है, ये हर एक विश्वासी के लिए वचन है। आप जितने सुन रहे हैं, आपके हर एक के लिए वचन है। प्रभु की क्या इच्छा है? सिद्ध ज्ञान के साथ आप दूसरों को सिखाएं और चिताएं, चेतावनी दें। सिखाएं और चेतावनी दें। मेरे जीजो, हर एक विश्वासी को बुलाया गया है कि हम दूसरों को सिखाएं, दूसरों को चेताएं। मेरे जीजो, उसके बाद हम इब्रानियों 5 अध्याय 12 पद में पढ़ते हैं, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तो भी यह अवश्य है, हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। समय के विचार से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए, उपदेशक की तरह दूसरों के साथ वचन बांटने वाला होना चाहिए। हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम सिद्ध ज्ञान के साथ दूसरों को सिखाने वाले बने और चिताने वाले बने, ना ही सिर्फ सारी उम्र दूध पीते रहे या खुद ही सीखते रहे, सीखकर दूसरों को सिखाने वाले बनना है मेरी चीजों। उसके बाद हम इफिसियों 4 अध्याय उसके 11 पद में यदि पढ़ेंगे नहीं, वहां लिखा है, उसने कईयों को प्रेरित, कईयों को भविष्यद्वक्ता, कईयों को सुसमाचार प्रचारक और कईयों को रखवाले और कईयों को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये 5 प्रकार के सेवक प्रभु ने कलीसिया में क्यों दिए? 12 पद, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। मेरे जीजो, इंग्लिश में बहुत क्लियर है,
for the equipping of the saints for the work of ministry. पवित्र लोगों को सेवकाई के काम के लिए लैस करे, तैयार करने के लिए ये 5 प्रकार की सेवा दी गई है, ताकि पवित्र लोगों के द्वारा सेवा की जाए। पंजाबी के अनुवाद में भी ये बिल्कुल साफ है, ताकि पवित्र लोगों के द्वारा, संतों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा सेवा की जाए। तो हर एक विश्वासी मेरे जीसू सेवा के लिए बुलाया गया है, गवाही देने के लिए बुलाया गया है, आत्माएं जीतने के लिए बुलाया गया है, दूसरों को उपदेश देने और चेताने के लिए बुलाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं 2 तीमुथियुस 2:2, जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने वाले हों। और उसके कहता है, जो बातें बहुत से विश्वासियों के सामने तूने सुनी हैं, उनको विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने वाले हों। मेरे जीसो प्रभु की यही इच्छा है, हम में से प्रत्येक विश्वास योग्य बने। वो चाहता है हम विश्वास योग्य बने, जो भी तोड़ा प्रभु ने हमें दिया है उसको उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, दूसरों की आशीष के लिए हम इस्तेमाल करें। मेरे जीसो उसके बाद फिर तो काम 8 अध्याय उसके 4 पद में देखते हैं, जो तितर बितर हुए वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जो तितर बितर हुए वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। किन के बारे में बोला गया है? प्रेरितों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में, उपदेशकों के बारे में, पास्टर्स वो जो है उपदेशकों के बारे में नहीं, रखवालों के बारे में नहीं मेरे चीज। उनके बारे में तो लिखा है कि वो प्रेरित जो हैं वो यरूशलेम में रुके रहे, लेकिन 4 पद में जो तितर बितर हुए थे, विश्वासी प्रभु के चेले जो तितर बितर हुए थे, जिनका घर बार छीन लिया गया, घर बार लूट लिया गया, उनके बच्चों से हो सकता है उनको छीन लिया गया होगा, उनकी लड़कियों स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया होगा, लेकिन फिर भी वो जहां कहीं भी गए सुसमाचार का उन्होंने प्रचार किया। इतने दुखों में, इतने क्लेश में उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। मेरे अजीजों, आज आपकी और मेरी कैसी हालत है? हम घरों में बड़े आराम से बैठे हैं, क्या हम सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हैं? आप और मैं बुलाए गए हैं ताकि जो कुछ हमने सीखा है वो दूसरों को बताएं, दूसरों के साथ बांटे, दूसरों को सिखाने वाले हों। मेरे जीसो चर्च में आकर सिर्फ दरियां या कुर्सियां गर्म करना ये आपकी सेवा नहीं है। दरियां या गर्म या कुर्सियां गर्म करने का अर्थ है जब हम ऊपर बैठ जाते हैं तो दरियां गर्म हो जाती हैं, कुर्सियां गर्म हो जाती हैं। और ये दुख की बात है कि बहुत से विश्वासी सेवकाई में इसके सिवा और कोई उनकी सेवा नहीं है। मेरे अजीजों, आज प्रभु का दास होते हुए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप सेवकाई के लिए आगे आए, सुसमाचार प्रचार बांटने के लिए आगे आए, वचन बांटने की आगे। प्रभु ने कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। कब नमक बनेंगे आप? जब अपने आप को घुलने के लिए दे देंगे, संसार में घुलने के लिए दे देंगे, तब आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष बनेगा। दूसरों के अंदर परमेश्वर के जीवन की नमकीनी आ जाएगी, परमेश्वर के प्रेम की नमकीनी आ जाएगी। और प्रभु कहता है तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति को मेरे अजीजों चमकने दे, अंधेरे में चमकने दे। जो अंधेरे में है वो प्रभु का मार्ग देख नहीं पाए, प्रभु को जो जगत की ज्योति है
देखने पाए हमारे जीवन के द्वारा, हमारी गवाही के द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा। मेरे जीजो, उसके बाद प्रभु के वचन में यहां लिखा है, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आगे क्या लिखा है? और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मेरे जीजो, परमेश्वर के वचन में यदि इफिसियों 5 अध्याय उसके 18-19 पद में, 18 पद का वर्णन में पहले कर चुका हूं, उसमें लिखा है, पौलुस कहता है, दाखल से मत वाले ना बनो और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। और 19 पद में, और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मेरे जीसू, जैसे मैं पहले वर्णन कर चुका हूं कि आत्मा से भरपूर जीवन के लक्षण यहां देखते हैं। आत्मा से भरा हुआ जीवन जिसका है, वो भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाता रहेगा। न सिर्फ इतवार को कलीसिया में वो गाएगा, हर समय उसके अंदर से गीत निकलते रहेंगे, भजन निकलते रहेंगे, आत्मिक गीत निकलते रहेंगे, स्तुति गान निकलते रहेंगे। जब वो काम करते हैं तब भी प्रभु की स्तुति गाते रहेंगे। मेरे जीजो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। मेरे जीजो, उसका अनुग्रह बहुत तायज से हम पर है। वो अनुग्रह करना चाहता था कि दिन प्रतिदिन हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई गाते रहें। 17 पद में, वचन से या काम से, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। सब कुछ, जो कुछ भी हम करते हैं, बोलने के द्वारा या काम के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम में करें, उसको महिमा देने के लिए करें, उसको ऊंचा करने के लिए करें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो, परमेश्वर का राज्य बढ़े और हम दूसरों के लिए आशीष बने। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। महान पिता, एक बार फिर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, महिमा, बड़ाई करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु अनुग्रह दे, हम सिद्ध ज्ञान पाकर तेरे वचन से अपने आप को भर के प्रभु दूसरों के साथ वो ज्ञान बांटने वाले, उपदेश देने वाले, सिखाने वाले और चेतावनी देने वाले बने। प्रभु, जो कुछ तूने हमें तोड़ा दिया है प्रभु, उसको छिपा कर ना रखें। उस तोड़े को परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, दूसरों की बरकत के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु अनुग्रह दे, हम हर बात में धन्यवाद करें, तेरी हजूरी में धन्यवाद करते हैं, हर समय धन्यवाद करते रहे। इसके द्वारा तेरी महिमा होती है। ये बैल के बलिदान से भी तुझे अधिक भाता है प्रभु। ओ प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु, हम हर समय प्रभु भजन, स्तुति, गान, आत्मिक गीत गाते रहें। आत्मा से भरे हुए जीवन का चिन्ह तूने वचन में हमें बताया है प्रभु। अनुग्रह दे, हम आत्मा से भरपूर प्रतिदिन रहे प्रभु, और गीत भजन गाने के द्वारा और तेरी आत्मा से भरपूर होते जाएं प्रभु। और अनुग्रह दे, जो कुछ हम करते हैं वचन के द्वारा या काम के द्वारा, यीशु के नाम से करें, यीशु को महिमा देने वाला के लिए करें, यीशु के राज को बढ़ाने के लिए करें, दूसरों के लिए बरकत बनने के लिए करें। तो आज का वचन हमें से हर एक के अंदर अधिकाई से कार्य करने पाए।
हम प्रभु इन सब चीजों को जो वचन सुन रहे तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं। ये सब तेरे पुत्र हमारी धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।